माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना हमारे भारतीय परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर इसमें कुछ गिरावट आई है और हमारी परंपरा और संस्कृति के मूल्यों में ह्रास हुआ है। इस कारण से हमारे देश में भी अब माता पिता और बुजुर्ग सुरक्षित नहीं रहे। उन्हें भी कई तरह के परेशानियों और समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें भरण पोषण की भी दिक्कतें आने लगी है। ऐसे में इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और इसे दूर करने के लिए भारत सरकार को सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में बनाना पड़ा, जिसके अंतर्गत इनके मेंटेनेंस के अधिकार को सुरक्षित किया गया। आज के इस अंक में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर किन पेरेंट्स को, किन बुजुर्गों को मेंटेनेंस पाने का अधिकार मिला हुआ है इस कानून के तहत और किनसे वो ये अधिकार ले सकता है। यह बहुत जरूरी टॉपिक है और इस बारे में हर किसी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में यह लगभग हर घर की समस्या बन चुकी है। ऐसे में खास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो यंग बच्चे हैं, सबके लिए इस एपिसोड को देखना जरूरी है। छोटा सा वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीनियर सिटीजन एक्ट जो 2007 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, इस कानून के तहत किन किन बुजुर्गों को, किन पेरेंट्स को मेंटेनेंस पाने का हक मिला हुआ है, उनका अधिकार है और उन्हें किनसे यह मेंटेनेंस पाने का अधिकार मिला हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, मतलब माता पिता। इस एक्ट का पूरा नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स 2007। मतलब इसके अंतर्गत पेरेंट्स मतलब माता पिता और घर के बुजुर्ग इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेरेंट्स इस दायरे में किस तरह से आते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को अपने बच्चों से मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, मेंटेनेंस लेने का हक है और कोई भी माता पिता अपने भरण पोषण के लिए अपने बच्चों से वो मेंटेनेंस ले सकता है। अब प्रश्न उठता है कि किस बच्चे से वो मेंटेनेंस ले सकता है। मतलब बच्चा अपना बायोलॉजिकल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, या जो एडॉप्टेड सन है उससे भी ले सकता है, या फिर यदि माता पिता सौतेला है क्या उसे भी यह हक मिला हुआ है। तो आंसर इज यस। कोई भी माता पिता, चाहे वो सौतेला हो, अपना हो, बायोलॉजिकल हो, नेचुरल हो या एडॉप्टेड हो, कोई भी माता पिता का हक है कि वो अपने संतान से मेंटेनेंस ले सकता है। अब इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं कि पेरेंट्स के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो सीनियर सिटीजन ही हो। पेरेंट्स की उम्र 40 भी हो सकती है, 42 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है और 55 और 60 भी हो सकता है। किसी भी उम्र का पेरेंट्स, केवल माता पिता की बात कर रहा हूं, यदि माता पिता की उम्र 60 से नीचे भी है, चाहे जो भी उम्र है, वो अपने पुत्रों से, अपने संतानों से मेंटेनेंस ले सकता है। इसमें सीनियर सिटीजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कानून का जो टाइटल है, जो लॉ का नाम है, वो है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। मतलब पेरेंट्स को सीनियर सिटीजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरे लोग जो इसमें आते हैं वो है ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी, नाना नानी। इनको भी अपने ग्रैंड चाइल्ड से मेंटेनेंस लेने का हक है, अधिकार है। यदि इनके बच्चे नहीं हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो ये भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मेंटेनेंस ले सकते हैं। इनका ये अधिकार है और यह कानूनी अधिकार है। तो ये सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं। यदि ग्रैंड पेरेंट्स जीवित हैं तो उन्हें भी अपने पोता पोतियों, नाती नातिन से मेंटेनेंस लेने का पूरा पूरा हक मिला हुआ है।
तीसरा कैटेगरी वो होता है, तीसरे तरह के लोग वो हैं जो हमारे परिवार में यदि कोई सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, ऐसे लोग चाहे वो पेरेंट्स की कैटेगरी में हो या ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में हो, ये सभी मेंटेनेंस लेने के हकदार होते हैं। इनको भी इस कानून के तहत अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकें। इसके लिए दो ही क्राइटेरिया है, एक ये कि उनको भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर होना चाहिए। यदि ऐसा कोई सीनियर सिटीजन जिनको की यहाँ की नागरिकता हासिल नहीं है, मतलब वो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं और बाद में भारत आए हैं लेकिन यहाँ की उनकी नागरिकता नहीं मिली है, ऐसे में वो मेंटेनेंस पाने के हकदार नहीं होते हैं। इसके लिए उन्हें भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उनकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो मेंटेनेंस पाने के हकदार होते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। अब देखते हैं कि आखिर ये लोग किस कंडीशन में मेंटेनेंस पाने का हक रखते हैं, किस कंडीशन में इनको मेंटेनेंस पाने का अधिकार मिलता है इस कानून के तहत। जब ऐसे कोई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स, दे शुड बी अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स फ्रॉम देयर ओन इनकम एंड प्रॉपर्टी। यदि वो अपने आमदनी या उनकी जो संपत्ति है उससे वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, ऐसे में वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए वो कह सकते हैं और मेंटेनेंस का हक रखते हैं। मतलब ऐसे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जिनकी अपनी कोई खुद की आय नहीं है और वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तभी वो मेंटेनेंस लेने का हकदार होते हैं। यदि किसी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को पेंशन मिलता हो या उनकी प्रॉपर्टी से कुछ आमदनी होता हो और वो आमदनी, वो पेंशन इतना सफिशिएंट है कि जिससे उनका आसानी से भरण पोषण हो सके, तो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स मेंटेनेंस का अधिकार खो देते हैं, मेंटेनेंस का अधिकार उनको नहीं मिलता है। अब ये देखते हैं कि इस एक्ट के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स किसको माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इसमें सीनियर सिटीजन उन्हीं को मानते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और वो भारत के नागरिक हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि आखिर मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या आता है। तो मेंटेनेंस के अंदर फूडिंग, क्लॉथिंग, रेसिडेंस, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट आता है। मतलब जो जीवन जीने के लिए बेसिक नेसेसिटीज हैं वो सारी इसमें कवर होते हैं। लग्जरियस चीज नहीं होना चाहिए, आप लग्जरी प्रदान ना करें, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज जो है लाइफ के लिए वो सब मेंटेनेंस के अंदर कवर होते हैं। उन्हें इतना मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए कि जिससे उनका खाना पीना, रहना सहना, कपड़ा लत्ता और जो बीमारी, दवाई, इलाज के खर्चे पूरे हो जाएं। जो डे टू डे लाइफ में जो खर्चे हैं वो मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न यह है कि यह मेंटेनेंस किससे लिया जा सकता है। तो ये पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि इसके लिए सभी ग्रैंड चिल्ड्रन के खिलाफ वो मुकदमा कर सकते हैं या उसका नाम डाल सकते हैं या किसी एक के खिलाफ भी वो मुकदमा डाल सकते हैं, किसी से भी वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। इसके लिए वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि उनके 5 चिल्ड्रन हैं या 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो वो सबके खिलाफ ही मुकदमा डाले। हो सकता है कि वो 1 या 2 के खिलाफ डाले, बाकी के खिलाफ वो ना डाले, बाकी से वो क्लेम ना करे। यह उनके ऊपर निर्भर करता है। इसमें एक मैंडेटरी रूल ये है कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन माइनर नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी माइनर के खिलाफ कोई मेंटेनेंस नहीं मांगा जा सकता है, ना ही उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे
कि यदि उनका कोई संतान ही ना हो या उसने शादी ही ना करी हो, ऐसे सीनियर सिटीजन, ऐसे बुजुर्ग किनसे मेंटेनेंस ले सकते हैं? वो कौन सा रिश्तेदार है जिससे वो मेंटेनेंस पाने का हक रखते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं इसको अगले अंक में चर्चा करूंगा। इस अंक के बाद अगला अंक देखना ना भूलिएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।